हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास पॉलिटी का होगा, जिसमें से मैं आपको एमसीक्यू और एक्सप्लेन के साथ पूरा कंप्लीट करवाऊंगा चैप्टर वाइज। यह क्लास आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम करवाई है बिहार में, बीपीएससी और बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, सभी का प्रश्न इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराया जाएगा चैप्टर वाइज। जैसे कि आज पहला चैप्टर है भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। इस चैप्टर से कितने प्रश्न आपको एग्जाम में बन सकता है वो पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करवाया जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, आपको डेली एक चैप्टर करवाया जाएगा। इसके दूसरा चैप्टर में भी कितने प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और अभी तक बीपीएससी कितना एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछी है, पूरा आपको कवर कराया जाएगा, जितने भी तक अभी तक एग्जाम हुआ है बीपीएससी 2024 तक में। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट तो है ही, और जो टीजीटी और पीजीटी का जिसका ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्लास होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, यह जो क्लास है मैं आपको इसमें चैप्टर वाइज करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर वाइज करने से ये आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से कितने तरह का प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। उसी तरह का आपको नेक्स्ट चैप्टर, इसी तरह पूरा पॉलिटी में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। डेली एक चैप्टर का आपको एमसीक्यू विद एक्सप्लेन के साथ आपको करवाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है। फ्रेंड्स, आपको पता है एग्जाम में कथन से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह कथन है जॉन ऑस्टिन का। इसका इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें दिया है कि कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन जॉन ऑस्टिन का है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यही सब प्रश्न आपको टीजीटी पीजीटी में देखने को मिलेगा, और यही सब प्रश्न आपका 6 to 8 में भी और प्राइमरी में भी एग्जाम में प्रश्न आपको आएगा। ये नहीं सोचना है कि ये प्राइमरी का है या फिर पीजीटी का या टीजीटी, ये सभी क्लास के लिए यह आपको मैं करवा रहा हूँ। पीआरटी से लेकर पीजीटी तक आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो बताइए कितना समय लगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। यस, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग यह क्लास को वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं प्रश्न के साथ आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूं। इसका एक्सप्लेन फ्रेंड देखिए यहाँ कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान के निर्माण में निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद की गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, गणना की दृष्टि से 25 भाग है। प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, तो बताइए कब चुना गया था। ऑप्शन है सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 और दिसंबर 1946। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1946 में। इसमें दिया है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नामित किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में निर्मित संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अपनाया गया। अनुच्छेद 394 के अनुसार भारतीय संविधान के
लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। फ्रेंड्स थोड़ा बाहरी आवाज़ को आप लोग इग्नोर करिए, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है, आप लोग को पता है, इसलिए थोड़ा बाहरी आवाज़ इग्नोर करिएगा। ऐसा नहीं कि बाहरी आवाज़ आ रहा है आप लोग को डिस्टर्ब हो, थोड़ा सा मैनेज करिएगा इसको। आगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। यह प्रश्न बीपीएससी प्री 1996 में पूछी गई थी। आप देखिए, ये बीपीएससी जो एग्ज़ाम लिया था 1996 में यही प्रश्न पूछा गया था। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, आज का क्लास जितना भी इंपॉर्टेंट, आपका यहीं से प्रश्न तैयारी 4 में भी देखने को मिलेगा। तो आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो किससे अपनाया गया था? संवैधानिक सभा के द्वारा। यह प्रश्न बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। 39वां जब बीपीएससी हुआ था 1994 में, तभी का यह प्रश्न है। प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो यह कौन थे संवैधानिक सलाहकार? तो यह थे BN राव। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ था? याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह 26 जनवरी 1950 में। आगे प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो यह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि सभी प्रश्न एनसीईआरटी का ही प्रश्न है और ये प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर 2022 को पूछा गया था। देखिए, जो बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, यही प्रश्न पूछा गया था। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, जितने भी आज का क्लास है आपको तैयारी 4 में यहीं से पॉलिटी का प्रश्न देखने को मिलेगा। ये क्लास आपका डेली चैप्टर वाइज करवाया जाएगा। आज का जो चैप्टर में जितने प्रश्न बनेंगे सभी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर में जितने प्रश्न बनेंगे वो भी कंप्लीट करवाया जाएगा। और आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीपीएससी अभी तक जितना एग्जाम कंडक्ट करवाई है बिहार में, वो सभी का ये प्रीवियस ईयर और एक्सप्लेन के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाया गया था। इस दिन संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद लागू कर दिए गए, जैसे कि नागरिकता अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60 निर्वाचन, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 379, 380 अंतरिम संसद, 388 तथा अनुच्छेद 391, 392 व 393 अनुच्छेद 394 के अनुसार शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। यही प्रश्न बीपीएससी जो एग्जाम ली थी हेडमास्टर टीचर का बिहार में, तो ये प्रश्न 2022 में आया हुआ था। तो आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और फ्रेंड्स, कल का जो आपका क्लास होगा सुबह 8:30 बजे, आपका मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक जितना इस चैनल पे करवाया गया है सभी को एक वीडियो में मैराथन क्लास आपका कल सुबह में 8:30 बजे होगा। आप लोगों ने बहुत मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैसेज किया था कि सर जितने भी
आपने अभी तक क्लास लिया है सभी को एक वीडियो में करके हम लोगों को मैराथन क्लास प्रोवाइड करवा दीजिए और एक ही पीडीएफ में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स हमें दे दीजिए। तो फ्रेंड्स कल जैसे ही क्लास होगा, कम से कम 8 से 9 घंटे की मॉडर्न क्लास है, और वह क्लास देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न बाहर एग्जाम में नहीं छूटेगा। जितना भी प्रश्न आएगा कल ही का क्लास से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स कल का जो आपका क्लास होगा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू से क्लास होगा यूरोपीय कंपनी का आगमन से लेके स्वतंत्रता के पहले भारत और स्वतंत्रता के बाद गांधी युग, पूरा एक ही वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर आपने वह वीडियो देख लिया तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आपको किसी और का वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स कल का जितना भी क्लास होगा सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका क्लास होने वाला है, और वो क्लास 8 से 9 घंटे की क्लास होगा। उसके बाद आपको एक ही पीडीएफ में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स प्रोवाइड टेलीग्राम पर करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स कल का क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। सुबह 8:30 बजे आपका क्लास लाइव स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी मैंने अभी तक आपको क्लास करवाया है सभी का एक वीडियो में आपको निचोड़ मैराथन कल मिलेगा। जो इस चैनल पर अभी नए हैं तो फ्रेंड्स कल आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़कर क्लास को पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपका एग्जाम में किसी और का भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा चैप्टर वाइज 30 चैप्टर फ्रेंड्स है, 30 से 32 चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, पूरा चैप्टर वाइज ही आपको कल का क्लास में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स कल का क्लास बिल्कुल भी मिस न करें। मैं बार बार कहता हूँ कल का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स कल का क्लास जो आपका होगा उस क्लास में मैं ये देखूंगा कि कितने स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं। मैं देखूंगा कि लाइव कितने स्टूडेंट कल जुड़े रहते हैं क्लास के अंतिम तक। मैं कल वही आप लोगों का देखूंगा। जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं सर डर लग रहा है एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा, इसलिए मैं आपको पहले ही एक दिन पहले बता दे रहा हूं कि कल का क्लास आपको 8:30 बजे से ज्वाइन होकर पूरा क्लास मैराथन देखना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करिएगा कल 8:30 बजे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 का चार्टर अधिनियम। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिविल सेवा में नियुक्त हेतु इंग्लैंड में वार्षिक परीक्षा खुली प्रतियोगी परीक्षा कराने का प्रावधान चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा किया गया, जिसमें उम्र सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष तक रखा गया। फ्रेंड्स ये प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉलेट अधिनियम 1919। इसका सॉल्यूशन दिया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को लाए गए रॉलेट एक्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार बिना सुनवाई के गिरफ्तार कर सकती थी। रॉलेट एक्ट क्या था फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। रॉलेट एक्ट जब आया था भारत में उस समय गांधी जी ने इनका पुरजोर विरोध किया था और इसे काला कानून बताया गया था। यह कानून में यह प्रावधान था रॉलेट एक्ट में कि अगर आप पर ब्रिटिश अधिकारी या पुलिस को आपको पर शक हो गया तो आपको बिना सबूत के बिना सुनवाई के आपको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था, जिसका गांधी जी ने और भारत के जितने भी नागरिक थे उस समय पूरा इनका रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। तो समझ गए होंगे कि अब रॉलेट एक्ट क्या था। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो बताइए किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। यह प्रश्न बीपीएससी 66वां जो हुआ था 66वां बीपीएससी प्री 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसलिए फ्रेंड्स आपके तैयारी 4 के लिए यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है,
लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया है। प्रश्न है, प्रोफेसर केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान है, तो क्या इनके अनुसार है? तो ऑप्शन डी अर्ध संघीय। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि प्रोफेसर केसी हियर ने भारतीय संविधान को कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण कहा है, अर्थात यह एक अर्ध संघात्मक संविधान है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान को कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण किसने कहा है, तो आपको बताना है प्रोफेसर केसी हियर ने कहा था। प्रश्न है, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यह कथन किसका था? एग्जाम में आपको कथन से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, खासकर पीजीटी और टीजीटी में। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अंबेडकर ने यह कहा था। यह प्रश्न बिहार जे लॉ 2018 में पूछा गया था। बिहार में जितने भी एग्जाम हुए फ्रेंड्स अभी तक, सभी का इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसका सॉल्यूशन है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। आगे प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम। इसका सॉल्यूशन है कि प्रांतीय सरकारों का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, यह एक 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें और एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। साथ ही केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, ऑप्शन पढ़ेंगे, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका सॉल्यूशन है कि 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और यह निर्णय लिया गया कि आज के दिन प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तदनुरूप कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए 26 जनवरी के ही दिन स्वतंत्र भारत का संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और इतना ही प्रश्न आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपका चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न
अभी तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, बीपीएससी, एलडीसी, एसएससी बिहार में, सभी का जितने प्रश्न बनेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा और एक्सप्लेन के साथ भी आपको करवा दूंगा। एक्सप्लेन करने से यही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक प्रश्न में आपको जब एक्सप्लेन आप पढ़िएगा तो आपको 4 से 5 प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं फ्रेंड्स, इससे बाहर आपका TRE 4 में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसी तरह का सेशन फ्रेंड्स मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। डेली एक वीडियो आपको यह क्लास मिलेगा पॉलिटी का कि एक चैप्टर में कितने प्रश्न पूछा जा सकता है और बिहार में कितने प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि फ्रेंड्स बीपीएससी में देखा गया है कि प्रीवियस ईयर से ही उठा के प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप में, जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। आप उन्हें भी बताएं कि यहाँ पर TRE 4 का तैयारी चल रहा है। और फ्रेंड्स, कल आपको याद रखना है 8 बजे, 8:30 बजे आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन क्लास होने वाला है। अभी तक मैंने जितने आपको क्लास करवाया है, कल सभी एक क्लास में ऐड करके मैराथन क्लास आप लोगों को करवाया जाएगा। उसके बाद आपको उसका PDF नोट्स भी एक ही PDF में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल का क्लास आपको मिस नहीं करना है। कल 8:30 बजे आप लाइव हमारे चैनल से जुड़ जाइए और मॉडर्न हिस्ट्री का कल का क्लास देखने के बाद आपको किसी और का क्लास देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल का क्लास में पूरा NCERT को ही कवर किया जाएगा। कम से कम 8 से 9 घंटे की क्लास होगा, शुरू से लेके यूरोपीय कंपनी का आगमन से लेके स्वतंत्रता भारत और स्वतंत्रता के बाद वाला भारत, गांधी युग, गांधी का आगमन, जितने भी इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न मैं नहीं छोड़ूंगा कल का क्लास में। फ्रेंड्स, 8:30 बजे आप हमारे चैनल से लाइव जरूर जुड़े। और मैं कल देखूंगा कितना स्टूडेंट हमारे चैनल पे सीरियस है, जो कहते हैं सर डर लग रहा है, एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, TRE 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो कल का क्लास फ्रेंड्स आप लोगों का एक टेस्ट भी होगा कि आप लोग कितना सीरियस हैं क्लास करने के लिए। तो मैं आपको एक दिन पहले बता दिया कि कल का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8:30 बजे आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, पूरा मैराथन मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट आपको कल करवा दिया जाएगा। जो नए हैं आप अपने दोस्त को भी बताएं कि कल का क्लास इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।